Good morning everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नंदिनी परमार और वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम ऋषिकेश से निकल रहे हैं और जा रहे हैं हरिद्वार। और हरिद्वार में हम ठहरने वाले हैं एक दिन के लिए, क्योंकि फिर वहां से शाम को हमारी है बस मनाली के लिए। तो चलो चलते हैं। कई जगहों पे बिताया हुआ थोड़ा सा टाइम हमें लाइफ टाइम की मेमोरीज़ दे देता है, और ऋषिकेश हमारे लिए कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। हमने यहाँ सिर्फ 2 ही दिन बिताए, बट इन 2 दिनों में हमने की रिवर राफ्टिंग, गंगा आरती और वो नीलकंठ महादेव मंदिर का रास्ता गंगा नदी के किनारे मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो हम जानकी से तो पार करके इस साइड आ चुके हैं और अब हमें यहाँ से करवानी पड़ेगी ऑटो बस स्टेशन के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश बस स्टेशन पे और यहाँ से हम बस करेंगे हरिद्वार के लिए। यहाँ सामने बस लगी ही हुई है हरिद्वार की, तो हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो सामने ये जो बस है ना, ये हरिद्वार ही जा रही है। तो अभी चले हम फटाफट से बस में बैठ जाते हैं। बैग्स हमारे काफी बड़े हैं, तो अंदर सीट पे तो नहीं आ पाएंगे और ऊपर भी हम नहीं चढ़ा पाएंगे। तो हमने सोचा पीछे ही चले जाते हैं, क्योंकि रास्ते में बैग रखने पड़ेंगे। अगर कोई आएगा तो फिर वो अंदर नहीं आ पाएगा। तो हम पीछे ही आ गए और पीछे बैठ गए अपने बैग रख के। हम सीधा उठ के रेडी होके निकल चुके हैं। हमने नाश्ता नहीं किया है सुबह, तो हम सोच रहे हैं जैसे कि हरिद्वार पहुंचे तो हरिद्वार पहुंच के नाश्ता करेंगे। देहरादून देहरादून देहरादून। तो हम आ चुके हैं हरिद्वार बस स्टेशन पे। पहले हम यहाँ से इंक्वायरी करेंगे कि मनाली की बस यहाँ से कितने बजे जाएंगी, उस हिसाब से हम अपना डे प्लान करेंगे। हरिद्वार से मनाली जाने के लिए आपको सिटिंग बस ही मिलेगी, बट आपके पास 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे। एक आप नॉर्मल सिटिंग बस चूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको चार्ज लगेगा 1100 पर पर्सन। और दूसरी बस होगी वॉल्वो सिटिंग बस, जिसमें आपको रिक्लाइनिंग चेयर मिलेगी और इसका चार्ज होगा 2000 पर पर्सन। तो हमने ली थी वॉल्वो की 2 टिकट, जो हमें पड़ी थी 4000 रुपये में मनाली के लिए। हम आ चुके हैं हरिद्वार में और हमने ये एक रूम बुक किया है, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा इधर रहना नहीं है, सिर्फ शाम के 5 बजे तक ही रहना है। तो हम लोग फटाफट से फ्रेश होंगे, रेडी होंगे और जाएंगे हरिद्वार में दर्शन करने चंडी देवी मंदिर पे और दूसरी जगह पे हर की पौड़ी पे और बाकी सब जगह पे। जितना एक दिन में हो पाएगा हम कर लेंगे। और ये एक डिसेंट सा रूम है, मतलब 700 रुपये में सही है। हमें वैसे भी ज़्यादा वक्त इधर बिताना नहीं है, तो इट्स ओके। तो चलो फटाफट से हम लोग रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हमने वहाँ पिया था चना सूप, जो बहुत ही मस्त था, ऐसे तीखा वाला चटपटा। अगर आपका गला ठीक नहीं है तो पियोगे तो मज़ा आ जाएगा, और ठंड में तो गरम गरम मज़ा ही आ जाएगा। ये है पाव भाजी और ये है छोले भटूरे, बट ठीक है, अभी हमें जितना मिल रहा है खा लेते हैं, फिर नीचे जाके कुछ टेस्ट का तो पता नहीं, ट्राई करेगा तो पता नहीं। पर ये पाव भाजी नहीं लग रही है कहीं से भी। कैसी है? ठीक, मतलब तुम ट्राई करो ना एक बार। मैं ट्राई करूँ, मतलब तुमको कुछ समझ नहीं आया? हाँ, मैं पूरी के साथ भाजी ट्राई करूँ। कैसा है? ये पाव भाजी वाली भाजी तो नहीं लग रही, कुछ और ही है। ठीक ठाक है, जो भी है खा लेते हैं।
खाने के बाद फिर हमने कराई रिक्शा, ऑटो रिक्शा चंडी देवी मंदिर के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग चंडी देवी मंदिर आए थे, पर यहाँ पे रोपवे बंद है और चढ़ने में उतरने में कम से कम मतलब सिर्फ चढ़ने में 2.5 घंटा और उतरने में 2.5 घंटा लगेगा। और हमारे पास इतना टाइम है नहीं, अभी ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, तो फिर आते आते 6 बज जाएंगे, तो फिर हम बस अपनी नहीं ले पाएंगे। तो अभी हमने भैया से बोला है कि हमें वो ले जाएंगे मनसा देवी मंदिर, क्योंकि वहाँ पे रोपवे चालू है। तो चलो रोपवे की मजा करते हैं, मनसा देवी मंदिर जाके माता जी के दर्शन। तो हम लोग आ चुके हैं मनसा देवी टेम्पल पे। यहाँ से आप पैदल चल के जा सकते हो और यहाँ पे है रोपवे से जाने का रास्ता। हमने प्रसाद ले ली है और अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, सुन रहे क्या? वहां से हम चल के उतर के नीचे आए, यहाँ से आगे अभी जाना है। अजय वहाँ पे है, लाइन में ऑलरेडी आगे आ चुका है और यहाँ से आपको लेनी पड़ेगी टिकट। मैं आपको एक बार जूम करके टिकट की प्राइस दिखा देती हूँ। तो अगर आपको सिर्फ मनसा देवी मंदिर जाना है तो दोनों तरफ की आने जाने की टिकट आपको पड़ेगी 199 में, और अगर आप मनसा देवी प्लस चंडी देवी दोनों की टिकट लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, और वो आपको पड़ेगी 439 में। तो यहाँ से आपको रोपवे के लिए एंट्री मिलेगी। अंदर जाते वक्त आपकी फ़ोटोज़ भी खींची जाती है, अगर आपको बाद में पसंद आए तो आप ले सकते हो। हमें बस 2 मिनट लगे हुए हो गए मुश्किल से। रोपवे में आने का सबसे बड़ा मजा यही है कि आपको जो व्यू देखने को मिलता है ऊपर से, उसमें बहुत मजा आता है। हम लोगों ने फिर दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए कैंटीन में खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर मनसा देवी मंदिर के पास ही आपको एक कैंटीन मिलेगी, जिसमें आप अगर कुछ नाश्ता वास्ता करना हो तो कर सकते हो। और हमें यहाँ पे मस्त व्यू वाली सीट मिल गई है। तो ये हमारे मसाला डोसा आ चुके हैं और साथ में तो क्यूट बंदर भी। ये भाग गए। हमने जो सुबह खाना खाया था वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आई डोंट नो कि अगर हम रॉन्ग प्लेस पे चले गए थे या फिर क्या था, बट यहाँ पे खाना सच में जेन्युइनली अच्छा था। अगर आप ऊपर आ रहे हो और अगर आपको यहाँ पे कुछ खाना है देन आप श्योरली खा सकते हो, आपको डिसेंट सा खाना यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं हर की पौड़ी, क्योंकि फिर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर होटल पे जाएंगे वापस और फिर जाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा हम जाएंगे हर की पौड़ी। अभी अराउंड बज चुके हैं 2-2:30 बज चुके हैं ना। हाँ, तो हर की पौड़ी जाएंगे और वहाँ से फिर हम चले जाएंगे होटल पे वापस।
अपना सामान लेंगे और चले जाएंगे बस के लिए। तो हमने यहाँ से एक भैया से पूछा तो उन्होंने बोला यहाँ से हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर दूरी है। तो हम अभी वॉकिंग में जा रहे हैं हर की पौड़ी के लिए। तो अभी हम चल के जा रहे हैं हर की पौड़ी के लिए। और अभी अजय थोड़ा थोड़ा कैमरा से कंफर्टेबल हो रहा है। तो अभी आपको धीरे धीरे अजय की आवाज भी सुनने को मिलेगी। तो हम यहाँ हर की पौड़ी के किनारे थोड़ी देर बैठे हुए हैं। सामने वहाँ पे गंगा मंदिर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये गंगा मंदिर है और सामने ये जो है ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ पे सब गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। सर्वनाथ नगर। मुझे ना बड़ा ही मन कर रहा है इस ऑटो में बैठने के लिए। तो है तो सिर्फ 1 ही किलोमीटर का रास्ता, पर हम बैठ जाते हैं फिर भी एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ से ही आए थे। यहाँ से शायद अंदर था या आगे से अंदर था। ये रहा। तो अभी हम थोड़ा जल्दी कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और फटाफट से निकल जाएंगे बस स्टेशन पे अपने बस के लिए। बैठो चल। तो हम आ चुके हैं वापस हरिद्वार बस स्टेशन पे। अब हम जाएंगे मनाली। पहले हमें पूछना पड़ेगा कि हमारी बस आएगी कहाँ। तो आपको यहाँ से शिमला, चंडीगढ़, अंबाला कहीं पे भी जाना हो, यहाँ से आपको शाम को बस मिल जाती है। बट थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा आपको। सब 5 बजे के आसपास बसें निकलनी शुरू हो जाती है। आप टिकट बुक करवाओ पहले से तो भी ठीक है, और ना भी करवाओ तो भी ठीक है, आपको यहाँ से मिल ही जाएगी। तो अभी बज चुके हैं अराउंड कुछ 5, सवा 5, और हमारी बस जो है वो आएगी 5:45 बजे। तो तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, आधा घंटा। अजय को अभी वहाँ पे भेल खाने का मन कर रहा था, लेकिन अजय फटाफट चले आया आगे। तो भेल खानी है क्या? तुम वहाँ देख रहे थे वो भेल को? वो तो देख रहा था वो चल रहा। हाँ ना बोल रहे थे। तो अजय गया है भेल लेने, क्योंकि उसे भेल बहुत पसंद है। तो वो खाए बिना रह ही नहीं पाता, मुझे पता था, इसलिए मैंने पूछा कि वो देख रहा था पर ली नहीं,
क्योंकि उसको पहले ऐसा था कि हम लोग पहले बस का पूछ लेते हैं कहीं लेट वेट ना हो जाए, तो पहले हम यहाँ आ गए और फिर उसने सोचा कि अब मैं लेने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और फिर मैंने बोला तो वो गया भेल लेने। ये इतने सारे प्याज चीज की भेल है। अलग अलग रेट है कुछ। अच्छी है। तो हरिद्वार में अगर आप आए तो एक चीज का आप ध्यान रखें जो हमारे साथ आज हुई। आप जहाँ पे भी उतरे, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे, आपको जहाँ जाना हो वहाँ खुद रिक्शा ढूंढ के जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे ही बस से उतरोगे या फिर ट्रेन से उतर के बाहर आओगे तो जो रिक्शा वाले होंगे या फिर कुछ और लोग जो भी होंगे आपके पास आएंगे और बोलेंगे चलो हम आपको डायरेक्ट रिक्शा में ले जाते हैं, आपको धर्मशाला पे ले जाते हैं, आप या फिर आपको मतलब जहाँ पे भी जाना हो अगर आप बताओगे कि हम यहाँ जाने वाले हैं तो बोलेगी चलो हम ले जाते हैं। और फिर क्या, जैसे कि हमारे साथ हुआ, हम जैसे ही उतरे तो हम सोच रहे थे कि शाम तक धर्मशाला में रुक जाए, तो जैसे ही उन्होंने सुनी हमारी बातें हमारे पास आ गए वो लोग और बोलने लगे कि चलो हम आपको सीधा धर्मशाला ले जाते हैं और फिर आपको जहाँ से वहाँ से जहाँ भी घूमना हो हम घुमा देंगे। तो हम सीधा उनके साथ चले गए, बट वो हमें धर्मशाला की जगह कोई उनके साथ टाइप होगा कोई होटल पे ले गए, और वो होटल भी मतलब ठीक ठाक ही था, इतना क्लीन कुछ था नहीं। सवाल पैसों का तो नहीं था, बट आपको मतलब फिर ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां आप जाना भी नहीं चाहते और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। हमें तो सिर्फ शाम तक ही रुकना था, तो हमारा ये ख्याल था कि हम जाएंगे धर्मशाला में 400-500 में घूम लेंगे, नहाएंगे धोएंगे और अपना सामान रखेंगे और पूरा दिन बाहर चले जाएंगे घूमने के लिए और फिर शाम को यहाँ आके बस पकड़ लेंगे। लेकिन फिर हमें वो ले गए किसी होटल पे। हमने वहाँ 700 रुपये में होटल लिया, बट ठीक ठाक था, कुछ क्लीन नहीं था। वहाँ पे गर्म पानी भी नहीं आ रहा था। उन लोगों ने हमें नहाने के लिए एक बाल्टी गर्म पानी ला के दिया, फिर हम लोग नहाए। तो फिर हमें तो फिर वो अभी रहना पड़ा, क्योंकि ज्यादा हमें घूमना नहीं था अभी और ज्यादा रहना नहीं था। तो फिर खामखा यहाँ से वहाँ धक्के खाने में कोई टाइम चला जाता तो कोई मतलब नहीं बनता था, तो हम लोग रह गए। पर आप अगर आ रहे हो और आपको कोई बोल रहा है कि चलो मैं आपको सीधा धर्मशाला ले जाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ या फिर कुछ भी, तो ऐसे मत जाइए। अपने आप ही आपको जहाँ तक जाना है उस वहाँ तक की रिक्शा करवाए, खुद जाए वहाँ। हमारी बस का टाइम है 6 बजे। अभी 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट की देरी है, बट अभी भी बस आई नहीं है। वो टिकट काउंटर पे बोल रहे थे इंक्वायरी विंडो में कि 6:45 बजे बस लग जाएगी, बट पता नहीं आई नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बस आई नहीं। अजय देखने गया है, वो कब से देख रहा है, बट अभी कुछ हुआ नहीं है। अजय ने पूछा है इंक्वायरी ऑफिस में जाके, तो उनके हिसाब से बस थोड़ी सी लेट है, तो अभी हम देखते हैं कब आती है। चलो आ गई। हमें लगा था आज बस आएगी नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब अजय ने पूछा था इंक्वायरी ऑफिस में, तो वो बोल रहे थे कि बस थोड़ी लेट है। तो हम डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बस आए ही नहीं, बट आ चुकी है, वो रही सामने। भैया लगेज पीछे रखी। यही है हरियाणा चंडीगढ़, नहीं हरियाणा नहीं, हरिद्वार चंडीगढ़ और मनाली, तो यही है हमारी बात। अजय बेचारा कब से पूरे बस स्टेशन में देख रहा है कि बस आई कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए। एंड फाइनली आ गई, जस्ट अभी ये आई है, तो अभी थोड़ा उसको टाइम लगेगा निकलने में भी।
हमारी सीट नंबर है 7 और 8। देखना पड़ेगा। ये 6 है, ये 5 6 है, तो 7 8 ये होगी। यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे 5 6 लिखा है, तो ये होगी ना 7 8। नहीं नहीं, ये इधर है, इधर है, इस साइड है। यहाँ है 7 8। चलो बैठ जाओ आगे। हाँ, बैग में ऊपर रख देता हूँ, ऊपर वाला नीचे रख। हाँ, बैग ऊपर रख दो। इतना तक हो सकता है। तो मनाली में स्लीपर बस अलाउड नहीं है, सिर्फ सिटिंग बस ही अलाउड है। हमें भी नहीं पता था, यहाँ आके ही पता चला। बट ये जो सीट है वॉल्वो की, वो काफ़ी अच्छी है। लाइक काफ़ी हद तक रिक्लाइन हो सकती है, तो आप आराम से ऐसे सो सकते हो। वरना क्या होता अगर ऐसे बैठे बैठे पूरी रात, क्योंकि अराउंड कितने किलोमीटर है? 650 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर है, तो 650 किलोमीटर पूरी रात ऐसे बैठे बैठे तो कमर अकड़ जाती। तो ये अच्छा है। है ना अजय? हाँ, ये अच्छा है। नींद आ जाए तो अच्छा है। क्या? नींद आ जाए तो अच्छा है। क्योंकि हम लोग कल भी सही से सो नहीं पाए। कल रात हमने जो आश्रम में रूम लिया था, एक्चुअली वो रूम मतलब क्वाइट बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ था। बट अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आप अपनी बेड की चादर और ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह और नहाने के लिए टॉवल सब कुछ लेके जाइए, क्योंकि वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उस रूम में जो चादर थी बेड पे, वो इतनी ठंडी थी कि हम लोग पूरी रात सो ही नहीं पाए हैं। तो थोड़ा थक चुके थे। फिर सुबह वापस हम यहाँ आए, पूरा दिन यहाँ भी घूमे, और यहाँ भी होटल का तो आपको पता ही है कि कुछ ठिकाना नहीं था हमारा। तो इसलिए हम फिर ये वॉल्वो की फिर हमने ये वॉल्वो की टिकट कराई, तो अच्छा किया। हम आज शांति से सो पाएंगे, नहीं तो फिर मनाली में घूम नहीं पाते। हाँ। थक जाते। अजय की तो अभी से ही हालत खराब है। क्योंकि थोड़ा सर दर्द होने लगता है कभी कभी, होता है। कल रात को भी हम सोए नहीं थे, और आज भी पूरा दिन बाहर ही थे, होटल पे भी सोए नहीं थे। तो अभी बस में सो जाएंगे हम तो अच्छा लगेगा थोड़ा। और सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात अजय के लिए हुई वो थी कि उसको कहीं पे भी अच्छी चाय नहीं मिली, है ना अजय? हाँ, यहाँ पे कहीं पे चाय अच्छी नहीं मिली। और ऋषिकेश में एक होटल थी, हाँ। 5 स्टेप करके, वहाँ पे चाय काफी अच्छी थी, तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा चाय पी के। हमारी सूरत की गलियों में तो आप कहीं पे भी आओ, आप कहीं पे भी खड़े रह जाओ चाय पीने के लिए, आपको ना मजा आया तो मैं 500 बार पिलाऊंगा आपको चाय। देखा, कॉन्फिडेंस। वो आपने कहावत सुनी होगी, गुजराती में है, सूरत नु जमण ने काशी नु मरण। मतलब कि सूरत का खाना और काशी में मरना। तो हम लोग हैं सूरत से, तो अब आप सोच लो कि हमको मतलब थोड़ा सूरत में टेस्टी खाने की आदत है, और यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि टेस्टी नहीं है, बट हमारे लिए ये टेस्ट थोड़ा अलग है, तो हमें थोड़ा इतना जम नहीं रहा। चाहिए वो सूरत वाला खाना, वो तो यहाँ मिलेगा नहीं। बट ठीक है, फिर भी काम चल जाता है। तो अभी हमारी बस चल चुकी है। वैसे तो पूरी बस खाली है, देखिए। पूरी बस खाली है, बट भी शायद आगे जाके कोई आ जाए, वरना पूरी बस सिर्फ हमारी पर्सनल। तो फाइनली हम जा रहे हैं मनाली। भैया, हम कब तक पहुंच जाएंगे मनाली? सुबह में, सुबह 9 बजे। ओके, अगर आपको वॉमिट हो रही है तो हमें यहाँ से की तरफ से
मिली है ये हिल सिकनेस बैग। मतलब अगर आपको उल्टियाँ ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि हम जो जा रहे हैं वो रास्ता हिल्स वाला है, मनाली का रास्ता, तो अगर आपको उल्टियाँ हो रही है तो आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि ये बस तो पूरी, देखिए आप, ये बस जो है पूरी पैक है, क्योंकि ये एसी वॉल्वो बस है तो इसमें विंडो तो है नहीं। तो अगर आपको उल्टियाँ होगी तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ में दी गई है हमें ये वाटर बॉटल उनकी तरफ से। तो अगर आपको पानी पीना है और आप भूल गए तो भी कोई टेंशन नहीं, यहाँ से आपको एक पानी की बोतल मिल सकती है। तो अभी करीबन बज रहे हैं रात के 7:45 और अभी हम पहुँचे हैं देहरादून बस स्टेशन पे। तो अगर आप हरिद्वार से देहरादून आना चाहते हो तो भी आप इस बस में आ सकते हो। 6 बजे आप हरिद्वार से निकलोगे और अराउंड 7:30 बजे आपको ये बस देहरादून पे पहुंचा देगी। हमारी बस थोड़ी लेट थी, इसलिए अभी 7:45 बजे पहुंचे हम लोग। कुछ नाश्ता कर लेते हैं। चिप्स ऐसा कुछ मिलेगा? चिप्स ऐसा ही मिला, चिप्स नहीं खाने, मुझे कुछ और खाना था। एक्चुअली भूख लगी है बट कुछ गरम गरम खाना था। पॉप ऐसा मिलेगा? ठंडी है बाहर, बहुत ठंडी है। हम बस में थे ना तो पता नहीं चला कि ठंडी कितनी है, क्योंकि अंदर मस्त ऐसे गर्म टेम्परेचर हो रखा है। तो अभी वापस चलते हैं बस में। तो अभी यहाँ से और भी लोग आ चुके हैं बस में। पहले हम दोनों अकेले ही थे और पूरी बस खाली थी। रास्ते में हमारी बस में पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमें रात को 2:30 बजे बस चेंज करवाई गई और हमें फिर ये सीट मिली। अब आज का व्लॉग यही एंड करते हैं और अब मिलते हैं सीधा सुबह सुबह मनाली में। तो अब जल्दी से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलो बाय बाय।